मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्
उसके आत्मा का उपकार होता है, और जो आत्मा का उपकार करता है उसकी देह का उपकार नियम से होता है। आचार्य मुकुल आगे 20 नंबर की कारिका में कि जो विवेकी है वो किसमें आदर करे, तो यहाँ पर प्रकाश डालते हैं, देखते हैं श्लोक को। चिंतामणि चिंतामणि रथ में और खली का टुकड़ा जानते हैं। चिंतामणि रथ में जानते हैं क्या होता है? अभी तो नहीं होगा किसी के पास। और बुद्धिशाली जीव होते हैं तो उनके पास पुण्य से प्राप्त नहीं होता है। कल्पवृक्ष भी उसको पुण्य से प्राप्त होता है, चिंतामणि रथ में उसको पुण्य से प्राप्त होता है, और कामधेनु जीव को पुण्य से प्राप्त होता है। नाम तो सुना होगा, चिंतामणि रथ जानते हैं क्यों, क्या होता है, क्या विशेषता है? मनोलोक देने की चिंतामणि रथ की क्या विशेषता होती है? अरे सीधी सी बात सुना है कि वो चिंतामणि रथ होता है, रथ जिसके पास होता है वह जो भी मन में चिंतित वस्तु की चाहे करता है, चिंतन करता है, जिस वस्तु की चाहे करता है उसको उससे प्राप्त हो जाती है। चिंतित वस्तु जैसे कल्पवृक्ष होते हैं, जो कामना करता है वो कल्पवृक्ष के माध्यम से उसको प्राप्त हो जाता है। कामधेनु से भी जो कामना करता है उसको प्राप्त हो जाती है। और खली का टुकड़ा, खली का टुकड़ा तो जानते हो ना, क्यों टिकुड़िया? जिस तिलहन सरसों आदि से उसका सार तेल निकाल लिया जाता है और निस्सार वस्तु जो होती है उसको खली का टुकड़ा बोलते हैं। एक और चिंतामणि रथ में और एक और खली का टुकड़ा है। आपके सामने दोनों विकल्प हैं। आपके सामने दो विकल्प हैं, एक चिंतामणि रत्न आपके सामने है और एक खली का टुकड़ा है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप किसकी प्राप्ति की भावना करते हैं? बोलो यानी जोर से बोलो। चिंतामणि रत्न नहीं करेगी काम ना, कुछ जानते नहीं है तो कैसे करेंगे? चिंतामणि रथ को जानना भी जरूरी है ना। और जिसको नहीं पता हो, जैसे आप लोगों ने कहानी पढ़ी हो कि
और उनको गांव में जाकर के उसको बेच करके जो उससे थोड़ा बहुत मिलता और उससे अपनी आजीविका चलाता। बस उसका यही पेशा यही कार्य है कि जंगल में जाना, लकड़ी काट के लाना और उसको बेच करके जो कुछ भी मिला उससे अपनी आजीविका की योग जो मिला अपना आजीविका चला, ये काम चलता। किसी योग से पुण्य से उसका ये सब होते भी आ गया और पुण्य से उसको एक चमकता हुआ एक पत्थर दिखा। नहीं जानता क्या नहीं, न पढ़ा न लिखा न कुछ जानता। अब वो पत्थर चमकता हुआ उसको नजर आया और उसने सोचा चलो इस पत्थर को ले चलते हैं, चमक रहा है और जाकर के अपने बच्चों को दे देगी, बच्चे को खेलने का और उसने उठा लिया और लेकर के जा रहा था। बेचारा जेठ का महीना होगा, धूप तेज पड़ रही, ऊपर से सूर्य का प्रभाव इतना तीव्र तप रहा है, नीचे से भूमि जमीन जल रही है, शरीर के ऊपर इतना बड़ा बोझ लगा हुआ है, पेट खाली है भूख से प्यास से, बेचारा दुखी हो रहा है, चलते भी मिल रहा है। इसने सोचा कि एक वृक्ष की छाया दिखी और उसके नीचे उसने कुछ समय के लिए सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। उसने अपने लकड़ी के बोझ को उतार करके और पेड़ के नीचे रख दिया। पेड़ की शीतल छाया में थोड़ी सी शीतलता मिली, उसके नीचे लेट गया। बेचारे को बहुत जोर की प्यास लग रही थी और प्यास लग रही थी, इसके मन में इच्छा हुई काश तेरी से थोड़ा सा शीतल जल मिल जाता तो मैं अपनी प्यास को बुझा लेता। भूख भी लग रही, प्यास लगी, सबसे ज्यादा काम करती थी प्यास। जैसे उसको शीतल जल मिला उसने थोड़ा सा शीतल जल ग्रहण किया, उसको प्राप्त हो गया। शीतल जल की इच्छा की और शीतल जल उसके सामने उपस्थित हो गया। उसने उसको पिया, जैसी प्यास बुझी अब उसको भूख की परेशानी हुई। फिर उसने इच्छा की थोड़ा सा कुछ भोजन मिल जाता तो सदा की वेदना को स्मरण कर लेता और इच्छा करते ही उसके सामने भोजन भी उपस्थित हो गया, भोजन भी मिल गया। अब बेचारा लकड़ी का बोझ लाद कर चल रहा था, थक गया था। अब इच्छा हुई काश कोई पैर दबाने वाला होता, पैर दबा देता, थकावट दूर हो जाती और ये देवी भी देवी प्रकट हो गई। अब वहां पर जो है वो चमकता हुआ उसके पास जो पत्थर का टुकड़ा था बाजू में उसने अपने रखा हुआ था। उसको नहीं पता कि पत्थर है क्या, जो हमारे जीवन में इस तरह की घटना हो रही, कारण क्या है, किससे हो रहा है। एक पेड़, उसी पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था और कौवा बैठा था, उसको चमकते हुए वो पत्थर का टुकड़ा उसने नहीं समझा तो उसको लगा कोई खाने वाला पदार्थ होगा तो वो जो है उसको खाने की इच्छा करता हुआ काम पाओ तो वो क्या करेगा, काम पाओ करने लगा उसको खाने की इच्छा करके। उसने कहा कि मेरा कितना सौभाग्य देखना, मैं जो चाह रहा हूँ मुझे वो प्राप्त हो रहा है और ये कौवा अच्छा करने के लिए आ गया। तो वो कैसा होता है
दिखाया जा रहा था और उसको पिसल रहा था, क्यों मैंने कौवा भी उसका भी देखो कितना, उनने कहो जो कुछ कहो एक व्यक्ति कितना उसने और उसको कहना था एक व्यक्ति कौवा लिए सब लोग अपने भोजन खुला है, कौवा उसने चोंच लगा रहा है और वो चोंच लगा रहा उसको कितने रुपए मिले, 50 देख रहे यार, बाहर मोबाइल का जमाना सब देखते रहते हैं, सबको मालूम चल रहा है और उसको कितने सारे लोग आए 50 रुपए दे रहे, बहुत सारी भीड़ लगी है। कभी ऐसा नहीं हो जाता, जिसको लोग देखना पसंद नहीं, उसकी आवाज सुनना पसंद नहीं करती और उसका कैसा समय आया कि लोग उसको पैसा दे रहे, वो मुंह लगा रहे, आप लोगों ने लगाते नहीं लगाते, ये लगाया तो उसने कहा है कौवा कहाँ से सुन करने आया और वो बेचारा ज्ञानी नहीं जानता था कि चिंतामणि रथ में ये क्या है, उसने वो पत्थर उठाया उस कौवे में मार दिया, कौवे ने सोचा कोई खाद भरा पहले समझ रहा था, जैसे मारा उसने अपने मुंह में लगाया उसको और उड़ गया, जैसे वो पत्थर चमकता हुआ उसके पास से गया, उसके पास जो सारी व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्थाएं समाप्त हुई। अगर ऐसा चिंतामणि रत्न मिल जाए, चाहे वो बिजनेस करना, चाहे वो कुछ काम करना, जो मांगो वो प्राप्त हो जाए, कितनी अच्छी वस्तु है। आप लोगों को सुनकर के लगा है कि हमारे लिए अगर वो मिल जाए, जो मांगे वो मिल जाए, क्यों कहती हूँ, करो प्रयास, कहाँ पर मिलता है वो, यानी वो तो आप लोग पूजने पड़ते भौतिक चिंतामणि तो केवल लोहे को स्वर्ण बनाती है, प्रभुपाद से आपके दर्शन से आत्मा अंदर हो जाती है। आपको तो वो चिंतामणि रत्न मिला है कि जिनके दर्शन करने से, जिनकी पूजा आराधना करने से, जिनका ध्यान करने से आत्मा भी कुंदन हो जाती है। अरे वो चिंतामणि, भौतिक चिंतामणि तो वो कुछ काम का नहीं, भौतिक वस्तुओं को दे सकता है, मगर आपके पास तो ऐसी चिंतामणि रत्न मिला है, ये दीक्षा गुरु रत्न ऐसी चिंतामणि रत्न मिले हैं कि आप इनके माध्यम से अपनी आत्मा को भी कुंदन बना सकते हैं। और हम किसमें लगे हुए हैं, ऐसे चिंतामणि रत्नों को आकर के ऐसे ही पवित्र भावों के माध्यम से वो भी तभी मिलेगा। भगवान के पास भी ऐसे चिंतामणि रत्न सब कुछ मिलता है, वो भी तब मिलेगा जब भाव आपके विशुद्ध होंगे, और भाव विशुद्ध नहीं होंगे तो इनके पास आकर के भी कर्म खली के टुकड़े के समान पाप कर्म को बंद करके जीव चला जाएगा। भावेण बंधो भावेण मुक्तो, भाव से बंद होता है और भाव से उनके दिया सारा खेल जैन दर्शन में बताओ भावों का है। अरे भाव पवित्र है तो चिंतामणि रत्न के समान हम अपनी आत्मा का जो है क्षण और जैसी स्थिति को प्राप्त करा सकते हैं। और अगर भाव पवित्र नहीं है, भाव खराब है, तो इनके चरणों में आकर के भी हम खली के टुकड़े के समान पाप कर्म का आश्रय करके चले जाएंगे। इसके माध्यम से, भावों के माध्यम से यहाँ आपको जो है भावों की महिमा आपको बताया जा रहा है। अभी तक आचार्य गुरु ने अनेक प्रकार के त्याग वाले चीजें दुनिया के और क्या बताया था, सबके बारे में बताया, यहाँ तक कि जो है शरीर के बारे में बता दिया था और आपके ऊपर बता दिया था कि आप किसमें अपना आदर करेंगे। अब आचार्य गुरु करेंगे देखना, विवेकी जी, कौन जी, विवेकी जानते कि नहीं जानते? आज सब कुछ है जीव के पास, मगर विवेक की कमी है। किसकी कमी है? विवेक की कमी है।
विवेक की कमी होने के कारण इतना सारा पुरुषार्थ होने के बावजूद भी उसको कोई लाभ नहीं होता है, संसार का कारण बनता है। और अगर विवेक है तो थोड़ा सा भी अगर पुरुषार्थ कर ले, यानी जीव क्या से क्या प्राप्त नहीं कर सकता है। श्रावक संतोष बनता है। ये संतोष से मिलकर क्या बनता है? श्रावक, और शैलेश में का तीन शब्दों से श्रावक होता है। श्रावक संज्ञा, श्रावक नाम उसी को प्राप्त होती है जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है। क्रिया तो आप करते कि नहीं करते? कितनी क्रिया करते हैं, मगर उसमें अगर विवेक नहीं है तो क्रिया विवेक कौन सी वस्तु है? समय सार की ग्रंथ में आचार्य लोगों ने कुछ स्वामी कहते उसमें टीका में दिया है, भेद विज्ञान का सिद्धा ये वेल कीचन असेवा भाव तो बद्धा क्यों कीचन, अर्थात जो भी सिद्ध हुए आप तक कितने सिद्ध हुए? विवेक की बात चलेगी। आज तक जितने भी सिद्ध हुए वे किसके? भेद विज्ञान के। विवेक का मतलब होता है भेद विज्ञान। विवेक का मतलब भेद विज्ञान। भेद विज्ञान के वजह से हुए, और जब तक भेद विज्ञान से पोती मिल जाती उनको भेद विज्ञान नहीं हो रहा था। एक छोटा सा मंत्र भी गुरु के द्वारा किया गया, वो भी याद नहीं हो रहा था। और जब भेद विज्ञान हुआ, आहार के लिए कर रहे थे, भेद विज्ञान हुआ, मुद्रा छोड़ी और भेद विज्ञान उस माँ को देखा कि वो माँ क्या कर रही है? सरोवर के किनारे भेद विज्ञान तुस मांस लीना, तुस यानी मांसली ताल, वो दोनों को अलग कर रही है। उनको याद आ गया यही तो हमारे गुरु ने हमारे लिए मंत्र दिया था। बस बैठ गए, भेद विज्ञान कर ले, तुलसे शरीर दिन में और मांस आत्मा दिन में, और भेद विज्ञान हुआ, वो भेद विज्ञान हुआ केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। जितने भी सिद्ध हुए वो सब भेद विज्ञान के हुए, और वो भी भविष्य में होंगे। भेद विज्ञान से जो भी बंधु को प्राप्त हो रहे वे भेद विज्ञान के अभाव में हो रहे। आज क्यों संसार में भटक रहे हैं? भेद विज्ञान का अभाव है। ये दो चक्षु होते हैं, एक तो चरण चक्षु सबके पास है, सबको दिखाई देता है, मगर एक अंदर का चक्षु होता है, उसे बोलते हैं भेद विज्ञान रूपी चक्षु, इसका अभाव है। यानी जिसका आज वर्तमान में अभाव है, क्रिया को भी कहा गया है कि जो है विवेक पूर्वक होना चाहिए, और श्रद्धा भी विवेक पूर्वक। जिसके पास विवेक है, भेद विज्ञान है, उसका पुरुषार्थ श्रद्धा करना उसका कारण है, और जिसके पास विवेक विज्ञान नहीं है उसका पुरुषार्थ करना संसार का कारण है। इसलिए यदि विचार करो कि हमने ये पूजा कितने अनादि से की, सब कुछ पुरुषार्थ हम कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, मगर हमारे पास भेद विज्ञान नहीं, यहाँ से निकलते हैं पुरुषार्थ हमारा वही प्रारंभ हो जाता है। मन कहाँ कैसे भटकता रहता है, क्रिया कर लेते हैं। आचार्य पिता दिव्या एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न, और यथा दूसरी तरफ खंड का खली का टुकड़ा चेत होगे। ये दोनों यदि ध्यान लगते, ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं।
रिश्तेदार होते हैं ध्यान के द्वारा। चिंतामणि रत्न के समान स्वर्ग और मोक्ष जैसी स्थिति भी ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है और नरक प्रेत जैसी अवस्थाएं भी इसके द्वारा प्राप्त होती हैं। ध्यान के कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुभ ध्यान। सबसे ज्यादा जीव का कौन सा ध्यान चलता है? और रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान कितना चलता है? बहुत कम। बाहर की क्रियाएं तो हो जाती हैं, मगर हमारे परिणाम विशुद्ध जब तक नहीं हुए, परिणाम हमारे तद्रूप नहीं हुए, जैसे हम जिस क्रियाओं को कर रहे हैं तद्रूप हमारे परिणाम नहीं हुए, वो क्रियाएं बात चल रही है, उससे भी कर्म का हासिल हो सकता है, उससे भी क्रिया शुभ है दिख रही है, मगर अंदर में आर्त और रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान के भी 4 वेद हैं, रौद्र ध्यान के भी 4 वेद हैं, धर्म ध्यान के भी 4 वेद हैं और शुभ ध्यान के भी 4 वेद हैं। किसी को याद है कौन कौन से वेद हैं? वो आर्त ध्यान के 4 वेद कौन कौन से होते हैं? इष्ट योग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये आर्त ध्यान के वेद हैं। किसके वेद हैं? आर्त ध्यान के वेद हैं। और आर्त ध्यान जो है चल रहा है तो उसका कौन सी गति का पता चल रहा है? क्लेश गति का। विदग्धा सूत्र पढ़ा था। आर्त ध्यान अगर जीव का चल रहा है क्लेश गति का पता चल रहा है। रौद्र ध्यान के भी 4 वेद हैं। निशानंदी, निशानंदी, सौर्यानंदी और विषयानंदी परिग्रहानंदी, दोनों एक में आते हैं। विषय में परिग्रह का विषय में और रौद्र ध्यान चल रहा है तो आयु को नहीं चल रहा है। हम भावों पे भी ध्यान डाले कि हमारे भाव कहाँ जा रहे, हमारे भाव कैसे हो रहे, क्रिया तो हमें अच्छी हो रही, पूरा भाव कैसे हो रहा देखते हो। अगर आंत रौद्र ध्यान चल रहा है तो आपका जो है नरक और प्रेम से आयु का आसन चल रहा है। सबसे ज्यादा कौन सा चलता है? चलती नहीं चलती? इष्ट योग। अब हम जो है विवेक का प्रयोग करें, किसका करें? अगर विवेक का प्रयोग करें कि जो इष्ट का वियोग हुआ है, इष्ट वस्तु जो आपको अच्छी लग रही थी, आपका उसमें राग था, मोह था, आपको अच्छी लग रही थी और उसका वियोग हो गया, वियोग भी हुआ है, किसके कारण हुआ है? आपका और उस वस्तु का, उस पदार्थ का जितना संयोग था वो संयोग खत्म हुआ, उसका प्रयोग निश्चित है। अब विवेक का प्रयोग करना चाहिए। वो वस्तु का इतना ही संयोग था और उसका वियोग निश्चित है। जिसका संयोग हुआ उसका वियोग भी निश्चित है। अब वस्तु का वियोग हुआ, हम उस समय विवेक का प्रयोग करें, चिंतन करें, ठीक है इतना ही उसका और हमारा संयोग था, आपने विवेक का प्रयोग किया, उसके माध्यम से आप अच्छे भाव कर सकते हैं, पुण्य का आश्रय कर सकते हैं और उस वस्तु का वियोग हुआ और आपके कौन सा चल रहा है? इष्ट वियोग नाम का वो क्यों चली गई, वो कैसे प्राप्त होगी, ये चलता है नहीं चलता है। और यहाँ आपका इष्ट वियोग नाम का आप ध्यान चल रहा है तो क्या हासिल हो रहा है? आयु का हासिल हो रहा है। और विवेक जीव होता है तुरंत विज्ञान के माध्यम से, तुरंत विवेक के माध्यम से जो है अपने चित्त को शुभ बना लेता है और उसमें पुण्य का आश्रय करके स्वर्ग आदि का पात्र बना लेता है। अनिष्ट संयोग, ऐसा कहेंगे कि हर वस्तु आपको प्रिय लगती हो, वही वस्तु जिससे राग था आपको जो है इसका वियोग हुआ तो आपको दुख हो रहा है और
नहीं लग रही और उसका संयोग हो गया, आपको वो कैसी लग रही? खराब लग रही। बोली परिवार का सदस्य आपकी इच्छा की पूर्ति कर रहा है, आपके मन की कर रहा है, कोई सदस्य आपको अच्छा लग रहा है और वही आपके विपरीत हो जाता है, तो आपको वही खराब लगने लगता है और जब आपके पास आता है तो आपको वो खराब लगने लगता है। अब इस संयोग नाम का ये क्यों आ गया है, क्यों यहाँ है, ये सब यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है, भाग जाए और ऐसे भाव आपके चल रहे, क्या चल रहा है? अनिष्ट संयोग नाम का आदत। वहां पर भी आप विवेक है तो चिंतन अच्छा मान सकते हैं और विवेक नहीं है तो आप अनिष्ट संयोग नाम का आप ध्यान करके क्या कर रहे हैं? पाप का आंसू कर रहे हैं। विवेक करना बहुत जरूरी है। विवेक के अभाव में ज्ञान में परिणाम चलते रहते हैं। ये संयोग वियोग ये होता रहता है। असाता कर्म के उद्देश्य परेशानी भी आती है और साता और असाता के उदय से हमारे लिए अन्य वस्तुओं का सद्भाव और अभाव होता है। जिसके पास विवेक होता है वो हर स्थिति में सात भाव को धारण करता है और जिसके पास विवेक नहीं होता है हर स्थिति में आत्म ध्यान प्रदान करता हुआ और असुर का वध करके दुर्गति का पाप होता है। आपके पास तो विवेक है कि नहीं है? विवेक वही कार्यकारी है कि हर स्थिति में आप अपने परिणामों को शुभ बनाएं। विपरीत स्थिति में अपने परिणामों को संभाले। इसलिए दोनों स्थिति संयोग हुआ इष्ट का तो उस समय भी इष्ट का संयोग हुआ उस समय भी वो परिणामों को नहीं बिगाड़ेगा। संयोग में भी वियोग देखने का कि इसका वियोग भी निश्चित है तो अपने में हर्षभाव भी करेगा। उस समय भी वो अपने परिणामों को संभालेगा और संभाल लिया जिसने वो कर्म के बंधन से बच जाता है। जो नहीं संभाल पाया कर्म का बंध कर देता है। इस पर शायद चर्चा होगी एक दिन, क्या जाने हो? इस पर चर्चा हुई थी नहीं याद? चर्चा हुई थी या नहीं याद करो क्योंकि मैंने विषय लिया है मुझे याद आएगी। चर्चा हुई थी इस विषय पर। भावों का खेल है सब कुछ, इसलिए ज्ञानियों विवेक का प्रयोग करो। इन्हीं भावों के जो आपके भाव में अगर अशुभ हो रहे हैं तो इन्हीं भावों के माध्यम से आप आपका वध कर रहे और अभाव शुभ है इन्हीं भावों के माध्यम से पुण्य का वध आप कर रहे हैं। पुण्य का वध आपको चिंतामणि रत्न के समान कार्यकारी होगा और पाप का जो आश्रम हुआ है वो आपको जो है कली के टुकड़े के समान आपको संसार का दुख का कारण रहेगा। चिंता नहीं, क्या करो? चिंतन करो। चिंता करोगे क्या होगा? दादाजी चिंता करेंगे तो कर्म का असर होगा और चिंतन करेंगे कर्म का असर होगा। चिंता नहीं करना है। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही कर्म के उद्देश्य हो रहा है। अच्छा हो रहा है उसमें भी हमारा कर्म का उदय, खराब हो रहा है उसमें भी हमारा कर्म का उदय। तो जो कुछ भी हो रहा है हमारे कर्म के उद्देश्य हो रहा है तो चिंता क्यों? चिंतन करना प्रारंभ कर दो। जो होना है वो तो होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। आप चिंता करोगे तो वह टल जाएगा, नहीं चलेगा। उसके और कर्म का असर होगा। आगे आपको कर्म का बंद हो गया तो आगे भोगना पड़ेगा। चिंतन करना प्रारंभ कर दो। बस
यही तो यहाँ पर आचार्य भगवत कह रहे हैं कि हे विवेकना, आपके ध्यान के माध्यम से आपको जो है स्वर्ग और मोक्ष भी मिल सकता है, और आपके ही ध्यान के माध्यम से आपको नरक और प्रेत अवस्थाएं मिल सकती है, और इस परिणाम भी मिल सकती है आपके ध्यान के माध्यम से। कौन सा ध्यान के माध्यम से क्या करता है, इसको जान करके आप तद्रूप जैसे आपके अशुभ परिणाम होने लगे किसी कारण से, तुरंत विवेक का प्रयोग करो। क्या कर रहा हूं, परिणामों को खराब भी करना है, परिस्थिति विपरीत आने पर भी उम्र के उद्देश्य के उस समय भी अपने परिणामों को संभालना। विपरीत की स्थिति आ रही तो वो भी हमारा ही कर्तव्य है। हमने पूर्व में ऐसा कर्म का आश्रवबंध किया था, आज उदय में आया है इस प्रकार की स्थिति बनी, और आप एक विज्ञान के माध्यम से अपने विवेक के माध्यम से परिणामों को संभाल लोगे। परिणामों को संभाल लिया तो आप क्या करोगे, अपने आप को दुर्गति से बचाओगे। परिणामों को नहीं संभाल पाए तो सब कुछ करते हुए भी, अच्छा पुरुषार्थ करते हुए दुर्गति को भी प्राप्त करोगे। क्रिया को तो करना है, मगर क्रिया के साथ भावों को भी बनाना है। आचार्य यहाँ पर सवाल से कौन सा वो ग्रंथ है, उसमें कृष्ण का उपमान का अमोघ प्रस्तुत, उसमें कृष्ण की आग कहाँ पंडिता, पंडित कौन, पंडित जानते ना, अनेक प्रकार के पंडित होते हैं। गांव के पंडित, एक काम के पंडित, और एक अपने आंखों में पंडित मरण होता है, पंडित मरण होता है। किसी का नाम पंडित रख दिया जाए तो वो पंडित बोलने लगते, सबको बिल्कुल बेबुद्धि ज्ञान कुछ नहीं हो, मगर उसको क्या बोलते था, पंडित बोलते। एक शाह करवाने लगे, उनको भी पंडित जी। मगर यहाँ जो पंडित की बात चले, पंडित कौन, विवेकी जी का आता, जिसके पास विवेक है, वास्तव में वो पंडित है, वो जिसके पास विवेक नहीं है। विवेक का मतलब है अच्छे बुरे का, हित अहित का, जिसके पास ज्ञान है। ये तो नहीं है ना, किससे हमारा हित है, किससे अहित है, ये ज्ञान नहीं है। हम तो जिसमें हमें रुचि हुई, जो अच्छा लगा, जो मन की हुई, उसमें हमारा हित है, जो हमें अच्छा नहीं लगा उसमें हमारा अहित है। एक तो ना, मगर हित को देखना, हित का मतलब है कि आत्मा का हित किसमें और आत्मा का अहित किसमें, ये देखना है। शरीर का हित तो आपको अपने अनुकूल, आपको जो चाहे हुई वो वस्तु मिल गई, आप सोच रहे हमारा हित तो सीख नहीं हुआ, आत्मा का हित किससे, फिर बताया था ना, आत्मा का हित किसमें है, आत्म साधना में है, संयम को धारण करने में, ज्ञान में। और शरीर का हित साधनों को जुटाने में है। पांच इंद्रिय विषय के जो साधन है, साधनों में तो लगे हुए, पांच इंद्रिय विषय के जो साधन है, हम उसमें लगे, उससे क्या आत्मा का हित है नहीं, यानी उससे आत्मा का हित नहीं। आत्मा का हित तो किसमें है, तब संयम है। विवेकी जीव होता है, वो विवेक पूर्वक कहीं पर भी जाता है तो विवेक पूर्वक कार्य करता है, क्या जो है हितकारक है, क्या अहितकारक है, और उसका पूरा ध्यान रखता है। कौन देव है, कौन अदेव है, किसमें आत्मा का हित है, किसमें आत्मा का अहित है, ये किसके पास, विवेकी जीव के पास। सिद्धा भी करता है श्रावक होकर के, तो किस पे करता है सिद्धा, किसके पर सिद्ध करता है, सिद्धांत करेगा। विषय भोगों में नहीं करेगा, विषय भोगों में सिद्धांत नहीं करेगा। वो चाहता है कि विषय भोग जो है हमारे अहित कर, हर स्थिति में अहित करने वाले सिद्धांत करेगा, अपनी आत्मा के प्रति सिद्धांत करेगा, देवसाल गुरु के प्रति सिद्धांत करेगा, तत्वों के प्रति सिद्धांत करेगा, क्योंकि इस पर सिद्धांत करने से क्या होगा,
मेडिसिन की प्राप्ति होगी, कहीं विज्ञान की प्राप्ति होगी, और विषय भोगों को ये मेरे से धारण करेगा। तो माता जी ये विषय भोग हैं, भले आपको दिख रहे हैं कि सुख देने वाले हैं, मगर ये सुख देने वाले नहीं, ये तो हमारी आत्मा का क्या करने वाले हैं, नहीं करने वाले। उस पर सिद्धांत नहीं करेगा, सिद्धांत तो किस पे करेगा, शास्त्र गुरु तत्वों के प्रति सिद्धांत करेगा। इस पे सिद्धांत करने से सब में दर्शन प्रकट होगा, हमारा सिद्धांत होगा उससे आत्मा का देव कौन है, अतीत कौन है। सकल कीर्ति मणिराज ने जो है सुभाष रत्नावली ग्रंथ में कहा है कि विवेकी जीव जो होता है आत्मा का है किसमें, आत्मा का है किसे, देव कौन है, अदेव कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है और मिथ्या शास्त्र कौन है। आप तो सबको ऐसा मान लेते ना, मान लेते कि नहीं मान लेते, वो भी शास्त्र है, ये भी शास्त्र है। शास्त्र कौन होता है, तो कहते हो जो चिरेंद्र भगवान की सच्ची वाणी है वो शास्त्र है, इसके अलावा जो मनवाणी है वो शास्त्र नहीं है। किसी को भी ग्रहण करेगा तो पहले हम लोग भी इतना वो भी ग्रंथ पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, अगर कुछ समझ में उसमें नहीं आया या किसी ने कुछ कहा है नहीं आया समझ में, तो आगम चक्कू सा वो आगम में मिलान करते हैं, आगम से मेल खा रहा है वो सच्ची जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, और जिसका आगम से मेल नहीं खा रहा है वो वाणी विवेकी जीव, जिसकी बात विवेक नहीं होता। आज देखना अधिकांश हो रहा है, किसी ने कुछ कहा और आप अपने विवेक का प्रयोग में, उन्होंने कहा उन्होंने ऐसा किया, ऐसे कह रहे थे, एक जने कह रहे थे शाम को प्रश्न आया था मुझे सुन रहे क्यों बिंदु भैया, क्या प्रश्न था, शाम को कौन बैठा था आप लोगों में से, एक प्रश्न आया था, याद है आपको, जोर से बोलो थोड़ा सा, गढ़धर वाला एक गढ़धर वाला आया था और एक और आया था, वो सामने माता बैठी हुई थी, वो व्रतों का आ रहा था कि 40 शुद्धि व्रत, जिन पर प्रश्न आया था 40 शुद्धि व्रत जो है श्रावकों को नहीं करना चाहिए। अरे यानी ये जितने व्रत होते हैं वो व्रत क्या के लिए किए जाते हैं, कर्म विजय के लिए किए जाते हैं, आपके आश्रम समझने के लिए किए जाते हैं, उन आश्रम के लिए किए जाते हैं। तो कोई भी व्रत है व्रत के लिए, ऐसा नहीं है कि मुनिराज और श्रावक के लिए अलग हो। तो आजकल नहीं होती है बुद्धि, अब माइक पकड़ लिया, बुद्धि नहीं है, साथ नहीं, हमने कहीं इनको नहीं करना चाहिए, विवेक का प्रयोग भी करते हैं, विवेक लगाए क्या जो मृणाल क्या करेगी, व्रतों को धारण करेगी, उनकी कर्म की निजा होगी, अगर श्रावक भी वो व्रतों को धारण करेगी, वो कोई भी व्रत हो तो कहना उसकी कर्म की निजा नहीं होगी, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, योग्यता के अनुसार कर सकते हैं। अब वो ऐसा कह रहे, वो ऐसा कह रहे, पटक जाता है। विवेक का प्रयोग करेगी, देखना क्या कोई भी करेगा, संयम से कोई भी रहेगा, तो भूमि का बंधन अर्जुन होने होगा उसको, कहने वाला भी और सुनने वाला भी, दोनों को विवेक की आवश्यकता है। विवेक नहीं है तो वही सब विवेक के अभाव में कर्म बंध का कारण बनता हो, विवेक हो तो वही क्रिया, वही सब कुछ हमारे उन आश्रम का कारण बनता है। इसलिए कोई भी कार्य करो, कैसे करो, विवेक पूर्वक करो, क्रिया भी करो, उसमें भी विवेक, आप चल रहे हैं उसमें भी विवेक का प्रयोग, खा रहे हैं उसमें विवेक का प्रयोग, पूजन भी कर रहे हैं उसमें विवेक का प्रयोग, साधन भी कर रहे हैं उसमें विवेक का, जो भी आपके द्वारा दिनचर्या में भी क्रिया हो रही उसमें भी विवेक का प्रयोग। विवेक नहीं है आप साधन करने के लिए भी बैठे और साधन कर रहे हैं और आपके पास विवेक नहीं, आपने गुलबाड़ी को उठाया, ऐसी पकड़ी, वो कहीं पर भी ऐसा तीनों पे भी रख लेते हैं, नीचे भी रख दिए, कहीं पर रख दिया, आप साधन क्रिया के साथ आपकी अच्छी हो रही, मगर आपको विवेक नहीं है, ये जिनवाड़ी है, जिनवाड़ी को कैसे विवेक के साथ लाना चाहिए, कैसे विराजमान करना चाहिए, कैसे उसका साधन करना चाहिए, कैसे बैठे
के सामने, तो वो स्वाध्याय भी आपके लिए क्या होगा? कर्मनिजा तो करनी है, स्वाध्याय को परम तप का है, कर्मनिजा का कारण तीनों एकाग्र होते और परम तप का है, मगर विवेक के अभाव में वही स्वाध्याय आप जिनवाणी को कैसी भी खोल रहे, निर्मल को कैसी भी उठा रहे, कैसी भी रख रहे, किसी तरह से विवेक करके विनय के साथ जो है नहीं कार्योषण करके विनय के साथ जो विराजमान करके हम स्वाध्याय करते उपयोग को स्थिर रखते हैं, इसमें लगाते मन को उसमें लगाते, तो वही स्वाध्याय भले हमारे कुछ समझ में है तो वो स्वाध्याय द्रव्य सबको भी आप पढ़ रहे तो वो भी कर्मनिजा का कारण बन रहा है। आप यहाँ पर सभा में बैठे हुए विनय के साथ बैठे हुए आपके गुरु के प्रति भक्ति है, विनय के साथ बैठे तो यही स्वाध्याय भले आपको कुछ समझ में नहीं आए और यही स्वाध्याय आप सुनोगे भक्ति के साथ विवेक के साथ तो ये स्वाध्याय आपको कर्मनिजा का कारण बनेगा। ये सब जिसके पास विवेक होगा तब जाकर के विवेक में हुआ चलो बैठ जाते हैं विनय भक्ति आदि में, तो यही स्वाध्याय सभा में बैठ करके भी विवेक के अभाव में आपको कर्म का बंध हो सकता है। हर चीज में विवेक के लिए कहा गया, कोई भी श्रावक की हो चाहे मुनिराज की हो, दोनों के लिए कहा गया है क्रिया में विवेक। अकेले ऐसा नहीं कि मुनिराज के लिए, सबके लिए। श्रावक को भी इसलिए प्रथम अवस्था में श्रावक के जो है श्रावक उसको लिए उसके लिए कहा गया जिसके पास विवेक है। मंदिर में आते हैं आप लोग, चटाई वगैरह बिछी हुई है, समझना क्या नहीं, चटाई वगैरह बिछी हुई है और चटाई बिछी हुई है और उसके नीचे चीटी वगैरह होती है, कोई चला जाए जा सकता है और उसके अंदर में तो नहीं है ना, और वो चटाई बिछी है और आप आकर के आपने उसके नीचे देखा नहीं और जाकर के उसके ऊपर बैठ गए। आपका विवेक काम करना चाहिए था कि पहले आपको उसको चटाई को देखना चाहिए था, आप चटाई पे बैठो मगर आपको नीचे उसको अच्छी तरह से देखना चाहिए था, उसके नीचे जीत नहीं आप विवेक होता तो आप पहले देख लेते और फिर जाकर के बैठते। एक करते हो क्या इच्छा लगी रहती है और आप जाकर के इस पे सदा आके बैठे। ठीक है व्यवस्था आपने बनाए, व्यवस्था बनाने वाले, मगर विवेक तो विवेक तो आपको लगाना चाहिए कि कर्म के आश्रय से बचना है, तो विषय लगी हुई तो हमें बैठना चाहिए, बैठना है तो हमें देखना भी तो है तो हर जगह विवेक की आवश्यकता है, क्रियाओं में विवेक की आवश्यकता है। अगर विवेक नहीं है तो वो ही क्रिया आपको पाप का आश्रम का कारण है, वो विवेक पूर्वक कोई करोगे वो जगह भले ही आपके अंतर नहीं है फिर भी कैसे करना चाहिए, अंतर तो विराज के नहीं आपके थोड़ा अंतर है। श्रावक के भी 8 अंतराय होते हैं, श्रावक के 8 अंतराय होते हैं। श्रावक संस्कार साधना में आपको बता दें माँ सर्जक और कोई ऐसी से हमारे वस्तु आज ही निकल आए ऐसे चीज दिख जाए तो उस ऐसे मिला करके 8 अंतराय श्रावक के हैं। आप लोग को उठाया हो खा लेते हो, उसमें कुछ भी पड़ा हो तो भी बाल भी हो और अनेक प्रकार के ऐसी जीवी स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़ना समझना कि अगर उसमें चीटियां है और आपने देखा नहीं भोजन को खा ली पेट में चली जाए वो तो जीव की विराधना हुई वो तो ठीक है आपने खा ली, मगर उस जाकर के आपके उदर में पहुंच गई तो वो आपको क्या परेशानी दे सकती। पान है आपने उसका भोजन का शोधन नहीं किया और खा लिया, अंदर चला गया आपके ये हानिकारक है। बहुत सारी ऐसी चीजें तो करने का मतलब समय हो गया है कि हर चीज को जो है कैसे करना चाहिए, विवेक पूर्वक करना चाहिए। चल रहे हैं तो विवेक पूर्वक बैठ रहे, विवेक पूर्वक बोल रहे, विवेक पूर्वक खा रहे, विवेक पूर्वक स्वाध्याय कर रहे तो विवेक पूर्वक स्वाध्याय सभा में बैठे हुए तो विवेक पूर्वक हर चीज में विवेक की आवश्यकता है। चिंतन भी चल रहा है, मन में आ रहा है तो सोचो कि अशुभ भाव आ रहेंगे तो कर्म का आस होगा और आपको ये विवेक होगा, आप तुरंत अपने प्रणाम को संभाल सकते हैं। वो विवेक नहीं हुआ आप तो पहले के होंगे भोग को भी क्या करते रहते, याद करते रहते, उसमें
आपने भोगा था तो चलो इंद्रिय के विषयों को भोगा था, उसका आपने आनंद लिया, मगर अब कौन सा आनंद ले रहे उनको याद कर रहे हो कर्म का आश्रम तो ऐसा नहीं कि चलो भैया अब अज्ञानता से या किसी कारण से उसे भोगों को भोगता उसे कर्म का आश्रम हुआ था, अब उनको कम से कम आनंद नहीं रहा है, आनंद नहीं रोग ध्यान चोरी आनंद नहीं विषय आनंद नहीं परिग्रह आनंद नहीं, अभी जो चल रहा है वैसा मैं झूठ बोला था उसमें आनंद बना रही मैं चल रहा है और बहुत देर चल रहा है, तो कहाँ का बढ़ने का कारण होगा, गति के बढ़ने का कारण होगा, और विवेक होगा अपने परिणामों को बातों को मोड़ लेंगे, विचार लेंगे, अपने परिणामों को संभाल लेंगे, वहां से दूसरी और बढ़ जाएंगे, तो आप मूल कर्म के आश्रम से बच जाएंगे कि बचेंगे। इसलिए हम लोग काफी समय में आचार्य भगवान कह रहे विचार करो कि एक और जो है देवी चिंतामणि रत्न है वो भी आपके जो है किसके माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, चिंतामणि रत्न के समान स्वर्ग और मोक्ष के ध्यान के माध्यम से मिलते हैं, और आर्त रोग ध्यान अशुद्ध ध्यान ऐसे क्रियेची तरक आदि का बदली आर्त रोग ध्यान चल रहा है तो उसके माध्यम से भावों के माध्यम से, इसलिए विवेकियों अपने विवेक का प्रयोग करो और जो है विवेक पूर्वक जो है उन आत्म ध्यान से बचने का पुरुषार्थ करो, और आत्म ध्यान से बचने का पुरुषार्थ करोगे तो सुख ध्यान में लगोगे, और सुख ध्यान में लगोगे तो यही आपका मन, यही आपका उपयोग, यही आपका भाव आपको स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा करवाने में जो है सहकारी होगा, और इनका मन का ध्यान में दिया, विवेक का प्रयोग किया, आत्म परिणाम में लगे रहे, यही भाव आपको प्रगति का कारण बनेगा। इसलिए विवेक ना विवेक कीजिए, किसकी आदर करेगा, किसकी आदर करेगा, चिंतामणि ना कि खरी के टुकड़े में आपके पास है ना विवेक मन है, बस विवेक का प्रयोग करो, मन का सदुपयोग करो, आप बहुत सारे पाप के आश्रम से बचोगे, और मन को नहीं संभाल पाए, मन का दुरुपयोग करेंगे, बहुत सारे पाप का आश्रय करके अपने आप को दुरुपयोग का पात्र बना लो, बनेगा। जिसकी चिंता में प्रार्थना भगवान की